हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि मेरा सुपर फास्ट सिलाई करने का तरीका क्या है। मैं किस तरीके से सूट ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ और उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिनिशिंग भी कर लेती हूँ। एक दिन में मैं कितने कपड़े सिल लेती हूँ, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें करनी थी सूट की सिलाई। सूट की सिलाई हो चुकी थी, यहाँ पर फिटिंग रह गई थी, वो मुझको देनी थी। तो मैं यहाँ पर सूट में फिटिंग दे रही हूँ। अगर पूरा हम वीडियो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में वीडियो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आज का ही मेरा काम है, पूरा मैंने आज ही ये काम कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूट बनाया, मुझे सूट बनाना था कस्टमर का। तो सूट बनाने के बाद उसके बाद हम बनाएंगे ब्लाउज, और ब्लाउज बनाने के बाद सूट और ब्लाउज में करेंगे फिनिशिंग। तो ये इतना सारा काम एक साथ हम किस तरह से कर लेते हैं, और घर भी मैनेज कर लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं और उसके बाद अपना काम भी कर लेते हैं। तो एक ये काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कौन किस तरह से अपना काम कर सकता है और कितनी जल्दी कर सकता है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमें सिलाई करनी है ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज करना होगा। क्योंकि जो हमारा डेली का रूटीन होता है उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे। अगर हम वही जो डेली काम करते हैं उसी हिसाब से काम करेंगे तो हम इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अर्निंग ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें सिलाई वगैरह करनी पड़ेगी, तभी हम अर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम एक दिन में सिर्फ एक ही ब्लाउज बनाएंगे तो हमें कम अर्निंग होगी, और अगर एक दिन में हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लगेगी। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह से काम करना है। ठीक है, अगर हम अच्छे से और स्पीड से काम करेंगे तो हम ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, और हम स्पीड से अगर काम नहीं करेंगे, लेजीपन से काम करेंगे, तो हम उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे और फिर हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही लॉस होगा। क्योंकि हम ज़्यादा अपना सिलाई का काम कर नहीं पाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सिलाई का काम कंप्लीट करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा, हम अर्न कर पाएंगे। तो ये एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसको घर भी देखना होता है। अगर जो हाउसवाइफ जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि घर में बहुत सारे लोग, मतलब 7 से 8 लोग तो होते ही हैं एक जॉइंट फैमिली में। तो इतने सभी लोगों का ध्यान रखना, घर की साफ़ सफाई करना, नाश्ता वगैरह बनाना, खाना पीना बनाना, तो काफ़ी काम हो जाता है एक हाउसवाइफ के लिए। और आप लोग ये तो जानते हैं कि एक हाउसवाइफ की कोई भी हेल्प नहीं करता है। उसको जो भी करना होता है वो सारा काम अकेले ही करना होता है, चाहे वो घर का काम हो या फिर उसका अपना खुद का प्रोफेशनल काम हो। ठीक है, उसको सारा काम खुद अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, खुद मैनेज करना पड़ता है और खुद ही सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है और अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने काम करने का जो आपका तरीका है उसको आपको बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप पहले से लेजीपन से काम करती थी उस तरह से काम नहीं करके आपको सुपरफास्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपके घर के काम है वो सुबह जल्दी उठ करके आप अपने घर के सारे काम जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आप ख़त्म कर लीजिए। अभी इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों की भी टेंशन नहीं है कि उनको स्कूल भेजना है, तैयार करना है या फिर उनको सुबह का नाश्ता बना करके देना है। तो आप जितनी जल्दी जल्दी अपने काम स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम जितनी जल्दी अपने सारे काम कंप्लीट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी हमें टाइम मिल जाएगा अपना सिलाई वगैरह का काम करने का। तो देखिए, जो हमारी हाउस वाइफ हैं वो ज़्यादातर घर में सिलाई ही करती हैं, क्योंकि इसके अलावा घर में और ज़्यादा तो कोई ऐसा काम होता नहीं है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कमा पाएँ। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि घर बैठे हम अगर अर्न करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो फिर हम
क्या करें कि सिलाई ही करना स्टार्ट कर दें। अगर सिलाई आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग सीख लीजिए, धीरे धीरे करके अच्छे से आपको आने ही लगेगी। तो सूट हमारा यहाँ पर बन के कंप्लीट हो गया था और अब मुझे बनाना था ब्लाउज़। ब्लाउज़ की कटिंग करके मैंने पहले से ही रख ली थी, नलकी वगैरह भी निकाल करके रख ली थी। जैसे ही सूट कंप्लीट हुआ तो मैंने नलकी चेंज करके ब्लाउज़ को बनाने कर लग गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर लगे हाथ काम करते रहेंगे तो अगर 2 घंटे भी लगे हाथ मैंने काम किया है तो 2 घंटे में तो एक सूट और एक ब्लाउज़ बन करके तैयार हो जाता है बड़े ही आराम से। तो 2 घंटे मिल जाते हैं नाश्ता करने के बाद। सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बाद 2 घंटे मिल गए तो 2 घंटे सिलाई कर लो और फिर दोपहर के खाने में लग जाओ। दोपहर का खाना बना के क्लीनिंग किचन की करने के बाद आप लोग उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए। रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। देखिए शरीर है हमारा, कोई मशीन नहीं है, तो इसको आराम देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ी देर दिन में रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप आधे घंटे ही रेस्ट करिए, लेकिन रेस्ट ज़रूर करिए, शरीर को ज़रूर थोड़ी देर आराम दीजिए। देखिए सुबह 4:30-5 बजे के उठे हुए होते हैं और नॉन स्टॉप अगर 11 बजे तक भी हमने काम किया है तो उसके बाद फिर खाने पीने में लग गए। खाने पीने के बाद हमारा बच जाता है 1 बजे तक। अगर हम इसी तरह से बराबर काम करते रहेंगे सुबह 4 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, तो हमारे हाथ पैर और शरीर हमारा थक जाता है। तो उसके लिए आधा घंटा हमें शरीर को भी आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं तो दोपहर में थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि जब मैं दोपहर में थोड़ा आराम करूँगी तभी शाम के लिए मतलब एक्टिव हो पाऊँगी। क्योंकि अगर बराबर काम करते रहेंगे तो शाम को बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, फिर कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो शाम को 4 से 5, 5 से 6 2 घंटे टाइम मिल जाता है। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का 2 घंटे का टाइम ये होता है। इन 2 घंटे में फिर से मैं सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो इधर हम मुझे मिल जाते 10 से लेके 12 बजे तक 2 घंटे, 10, 11, 12 और शाम को 4 से लेके 6, 4 घंटे हमें दिन में मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो 4 घंटे में हम 2 सूट 2 ब्लाउज बहुत ही आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, सादा ब्लाउज है, तो 2 घंटे में मैं 4 ब्लाउज बना सकती हूँ। ठीक है, 4 से 5 ब्लाउज बहुत ही आराम से बन जाएंगे। अगर कटिंग वगैरह रखी हुई है, निशान वगैरह सब लगे हुए हैं, तो 2 घंटे में 4 से 5 ब्लाउज बहुत ही आराम से बन जाते हैं। अगर आपने उस बीच सिलाई करते समय आपने ना फ़ोन छुआ और ना ही बीच में आप उठी और ना ही आपने टीवी देखी, ना कोई काम किया, लगातार अगर आपने 2 घंटे सिलाई की तो बहुत ही आराम से आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आराम से आपके 5 सादा ब्लाउज बन जाएंगे। सादा का मतलब बिना अस्तर वाले। ठीक है, अस्तर वाला ब्लाउज बनाने में 1 से सवा घंटा लग जाता है और बिना अस्तर वाला ब्लाउज बनाने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी कटिंग करके आपने पहले से रख लिया, निशान वगैरह लगा लिए, तो हमारा ब्लाउज भी बन करके कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मेरे पास टाइम था करीब 15 से 20 मिनट का, तो मैंने कहा चलो ये सूट अभी जो सिला है ना, इसकी फिनिशिंग भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो मैंने यहाँ पर 2 सूट बनाए हुए थे, सिर्फ कुर्ते बनाए थे, सलवार नहीं बनाई हुई थी। उन्हीं 2 सूट के जो गले की फिनिशिंग होती है, तुरपाई वगैरह होती है गले में, क्योंकि बकरम पर गले बनते हैं तो वो उसमें तुरपाई करनी पड़ती है। तो वही तुरपाई मैं कर रही थी अभी। मैंने कहा लगे हाथ इसकी तुरपाई भी करके रख देते हैं। और मैंने ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद तुरंत मैंने सूट उठाया और मैं तुरपाई करने में लग गई। तो अगर आप लोग इसी तरह से काम करेंगे, लगे हाथ काम करते रहेंगे, तो आपके काम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा काम किया, फिर आपने थोड़ी देर आराम किया, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर थोड़ी देर के लिए आप बैठ गई, तो इस तरह से आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और आपका काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपके पास अगर टाइम है और टाइम अगर आपको मिलता है, आप अपना टाइम निकालना चाहती हैं और निकालती भी हैं, तो उस टाइम को अच्छे से आप यूज करिए। ये नहीं है कि बस टाइम पास हो गया, थोड़ा कर लिया, बस बैठ गए, फ़ोन चलाया, टीवी चलाई और उसके बाद फिर अपने दूसरे काम में लग गए। ऐसा नहीं है। अगर 1-2 घंटे का टाइम आपको मिला तो 1-2 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मेरा यही तरीका होता है सुपर फास्ट सिलाई करने का, कि मैं लगे हाथ, अगर मेरे पास 2 घंटे का टाइम है तो मैं लगे हाथ सारे काम कर लेती हूँ जितने भी उस 2 घंटे में हो पाते हैं। साड़ी में फॉल वगैरह लगाना, पीको वगैरह करना, तुरपाई करना, जो भी होता है मैं लगे हाथ सारा कर डालती हूँ।
तो अगर आप लोग भी इस तरह से काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और सिलाई से आप पैसा ही पैसा कमा पाएंगे। ये था मेरा सीक्रेट तरीका सिलाई करने का। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से राधे राधे।